8 दिवसीय चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ। ये कथा ज्योति नगर प्रेम कुंज में 8 दिन से लगातार चल रही थी, जिसका समापन आज किया गया। इसका आयोजन मित्तल परिवार से किया गया। मनीष मित्तल व स्वाति मित्तल के द्वारा आयोजन कराया गया। ये आप देख रहे हैं हमारे सामने जो बैठे हैं, ये सभी मित्तल परिवार के सदस्य हैं। बहुत ही मतलब कि मैं कहूँगा कि क्योंकि भागवत की विदाई हुई है और मेरे लिए बड़ा ही ऐसा वो था उस समय का कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वरूप घर में विराजमान हुआ और 8 दिन का जो आयोजन ये रहा, तो इतना हर्षोल्लास के साथ रहा, इतनी समाज परिवार सब एकत्रित होकर के उन्होंने इतना हर्ष और इतना कहता हूँ कि एक है ना पूरा एक विवाह के अंदर में, एक विवाह के अंदर में जिस तरह से आयोजन होता है, उतना खुशी और माहौल, खुशी का माहौल रहा और पूरा घर चहक रहा था, पूरा घर मंत्रमुग्ध था, पूरा घर जो है क्या नाम एक भागवत की अनुभूति ले रहा था। तो बहुत ही खुशी का माहौल रहा, बहुत अच्छा रहा। और आज भागवत विदाई का दिन हुआ और मतलब आंखें नम थी उस चक्कर में कि इस तरीके की चीज़ें घर में अनुष्ठान आने के बाद में जब विदाई होती है तो जैसे कन्या की आप विदाई करते हैं, तो वही एक भाव मन में आ रहा। मनी जी, भागवत कथा के दौरान कोई ऐसा पल जिसने आपको झंझोड़ दिया अंदर से, जो आपके ना एक धार्मिक प्रवृत्ति को झंझोड़ा हो? कल ही का दिन था जब मेरा आखिरी संदेश था और उसमें नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के भाव से मैंने जो है अपना एक निमंत्रण दिया था कि जो एक मातृभूमि को प्रणाम होता है, उसी तरीके से कल आखिरी प्रणाम जो है कल भागवत कथा का रहा। और मेरे अंदर में एक भाव था कि कल जो है आज के दिन विदाई होनी है, तो वो एक मन में जो भाव उस विदाई का था, तो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे दो बैठे हैं, तो एक विदाई का जो माहौल होता है, उस पल को सोच करके मेरे अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। और वहाँ पे जितने लोग थे सभी की आंखें नम थी। और वो 2 पल ऐसे आए मेरे इस भागवत के अंदर में, जब मेरी दोनों बेटियां जो हैं कृष्ण और रुक्मणी का विवाह बना। और क्या नाम उस माहौल को देख करके, उस रूप को देख करके, क्योंकि गराती बने, बराती बने, और वो रूप जो है ना एक ऐसा था कि जैसे साक्षात प्रभु कृष्ण है ना हमारे इस परिसर के अंदर में, इस घर के अंदर में, और वो घूम रहे हैं, तो एक ऐसा आभास और ऐसा कथा भी संपन्न हुई है, इसको लेकर आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम पूरी सुनी और करा अपने आप से, मतलब सबने मिलके किया तो बहुत अच्छा लगा। इसे सुनने के बाद क्या सीख मिलती है जो आप समाज को देना चाहेंगे कि भाई ये समाज के लिए अच्छा है और ये सीखने के लिए मिला? मैं एक बार यही ज़रूर कहूँगी कि एक बार सब ज़रूर सुने कि मतलब थोड़ा ज्ञान तो मिलता ही है, अपने आप को चेंज तो आता ही है, थोड़ा सा अच्छा लगता है सुन के। कहेंगे जो भागवत कथा का समापन हुआ है, कितनी तैयारी इसके लिए आपने करी और ये 6-7 दिन का क्या अनुभव, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहिए? पहली बात, जो भागवत कथा हमने की है इससे हमने काफ़ी ज्ञान लिया और ज्ञान में यही कहा जाता है सब भगवान करवाने वाले हैं, तो उन्होंने ही सब करवाया, हम बस एक निमित्त मात्र थे, तो वो ही हमसे सब करवा रहे थे, तो सब उनका ही आयोजन था, जो उन्होंने ही सारी तैयारी करा। आप लोगों का कैसा अनुभव? रुक्मणी वगैरह जो बनी थी वो ये दोनों इस श्रीमद् भागवत में आप लोगों का क्या अनुभव रहा? हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। लाइक जो 6-7 दिन तक चारों तरफ खुशी का माहौल था। हम लोगों को पता नहीं चला कि ये 6-7 दिन कैसे बीत गए, बहुत जल्दी बीत गए, और अभी 2-3 दिन तक हम इस दिनों को बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे। आपने कथा के अंदर एक अभिनय भी किया था, तो जब आपने किया था तो आपको कैसा महसूस हुआ?
बहुत ऑस्पिशियस और डिवाइन फीलिंग आई। इसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से सीख मिली, कैसे करना चाहिए, क्या कहना? इस सब चीज़ों के लिए हमें प्रेरणा लाइक श्री कृष्ण जी से ही मिली थी कि हमें लाइक रुक्मणी विवाह में मुझे कृष्ण जी और इन्हें रुक्मणी बनना है। उसके बारे में आप क्या ज्ञान देना चाहिए बच्चों को? बच्चों को यही ज्ञान है कि सब एक बार भागवत सबको सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे सनातन धर्म आगे बढ़े। इसे सब बच्चों को मतलब मिल पढ़ना चाहिए। ये क्या मानते हैं आज की संस्कृति के लिए, नई युवा पीढ़ी के लिए कितना ज़रूरी है इस तरीके के प्रोग्राम करना, आयोजन करना? बहुत ज़रूरी है। हमारा सनातन धर्म पे हमारे जो आज की जनरेशन है वो कम फॉलो कर रही है, तो वो सब चीज़ें मतलब देखें कि भाई हमारा सनातन धर्म कितना सब कुछ सिखाता है। वो बच्चे हमारे आज की पीढ़ी उस चीज़ को उसको फॉलो करे, कि वो सीखे कि हम लोग मतलब अपना भगवान देवी देवता हमें भी पूरे प्रॉपर तरीके से उनको पूजा करनी चाहिए। हमारी जनरेशन को, हम सबको ही, और हम पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई आपको भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। कोई बच्चों से कुछ कहेंगे जो भागवत कथा का समापन हुआ है, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहिए? भागवत कथा से बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कि लाइफ में क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो आचार्य जी आए थे उन्होंने बताया कि हम कुछ भी पूजा करते हुए यूज़ करते हैं फूल बेलपत्र, उसका क्या महत्व है जो हमें अभी तक नहीं पता था। तो हर एक चीज़ का हमें नॉलेज मिली कि किस चीज़ का क्या महत्व है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान था हमारा। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो भागवत कथा हुई है 7 दिन, बहुत ही आनंद का महोत्सव था और हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। हमने सबने पहली बार सुनी, हम सब बच्चों ने पहली बार सुनी। और अगर कभी भी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी मुश्किल आए, आप कभी भी भागवत गीता उठा के उसको पढ़ेंगे तो आपको उसका फल मतलब आपको उसका सल्यूशन ज़रूर मिलेगा कि आपको किस राह पे जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। खुद उसका एक पार्ट होना, खुद चीज़ें करना, उससे भी हमने अपनी संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जाना। तो और सबने मिलके जब साथ में आए और एक साथ ये चीज़ करी, आज जब विदाई भी हो रही थी भागवत गीता की, तो सबके ही आंखों में आंसू आ गए थे कि जो वो 7 दिन का वक्त है ये इतनी जल्दी बीत गया। आज के वक्त में देखने को मिलता है कि बच्चे जो नई युवा पीढ़ी है वो पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, धर्म की बातों पर कम ध्यान देते हैं, कुछ नशे की ओर भी जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो जो नशे की ओर जा रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए और उसमें किसको दोषी मानते हैं? ये एक बेसिक लाइफस्टाइल अभी बन चुका है, उसको धीरे धीरे ही चेंज किया जा सकता है। अभी मेरे मामा से कल बात चल रही थी इस बारे में, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि अब वो हमारी तरह बन के हमारी पीढ़ी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ के, कि कैसे हम अपनी संस्कृति के बारे में और जानें और कैसे एक बैलेंस बनाया जा सके कि सब सब सनातन धर्म की ओर बढ़े। और अब जो मैंने भी नोटिस किया अपने आसपास कि हम बच्चों में भी धीरे धीरे वो भाव आने शुरू हो गए हैं। 7 दिन के समारोह में कितने लोग सम्मिलित हुए थे? हर रोज़ करीब 400-500 लोग हर रोज़ करीब आते थे। मेरा नाम क्या है? ऋत्विक। ऋत्विक, आप जो नामर देव का बने थे उसके बारे में कैसा महसूस हुआ? मुझे अच्छा महसूस हुआ। और कहाँ से सीख मिली और कितनी तैयारी इसके लिए आपको करनी पड़ी? आपने 7 दिन रेगुलर भागवत कथा सुनी, उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ आपको? हमारे को हमारे धर्म के बारे में बहुत चीज़ें पता चली जो आजकल बच्चे नहीं समझ पाते या कह पाते या कर पाते, क्योंकि समझाने वाला कोई है नहीं। और जो बड़े समझाते हैं, जो अब हमारे जो घर में जितने बड़े हैं वो हमारे को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। और इस भागवत गीता की वजह से हमारे को बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली और औरों को सिखाने के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जैसी युवा पीढ़ी को इस भागवत कथा के बारे में? कि जी ये सबको सुननी चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारे धर्म का भी बहुत अहम हिस्सा है। और 2 शब्द मैं सारे अपनी युवा पीढ़ी को बोलना चाहूँगा कि सब्र और शुद्ध, ये 2 चीज़ें जो हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिली इससे, जिसका उनको अपनी बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में इसका यूज़ करना चाहिए। क्या इस तरह के आयोजन जो होते हैं उनसे हमारा सनातन धर्म मजबूत होता है? बिल्कुल होता है।
जैसा अभी बताया 400-500 लोग रोजाना आते थे, उसमें बच्चे कितने शामिल होते थे? बच्चे भी कभी बहुत आए हैं, ऐसा नहीं है नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे जो 7 के 7 दिन आए हैं, और वो बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हैं उस उम्र में, क्योंकि बचपन से इस चीज़ का नॉलेज मिले। आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे आयोजन के बारे में, कि उनको ऐसे आयोजन में सम्मिलित होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उनकी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। अगर सनातन को आगे लेके जाना है तो बिल्कुल करनी चाहिए, वरना फिर इस धर्म को बचाने के लिए और कोई नहीं आएगा, हमारे को खुद ही आगे आना पड़ेगा।